प्रदेश के नवीन मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुले में मांस बिक्री की रोक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे समेत अन्य यंत्रों को अनियंत्रित और नियम विरुद्ध प्रयोग पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। प्रदेश के मुखिया ने 2 दिन में ही अपनी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई मुद्दों को लेकर आदेश जारी किए हैं। वहीं खुले में बिक रहे मांस की दुकानों को लेकर भी कड़ाई से पालन करवाने का आदेश जारी किया है। साथ ही धार्मिक स्थलों और अन्य स्थलों पर लाउड स्पीकर और डीजे को अवैध रूप से और निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज में बजाने वालों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। विनिमय और नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के धार्मिक स्थल और विनियम और नियंत्रण अधिनियम 2000 के विनियम और नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट डोमिनिकन उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल या अन्य स्थान पर मापदंड के ढांचे में ही लाउड स्पीकर और डीजे आदि का उपयोग किया जा सकेगा। अब देखना होगा कि कहीं यह आदेश जुमला साबित ना हो जाए, क्योंकि लाउड स्पीकर को लेकर प्रदेश ही नहीं देश स्तर पर भी राजनीति हमेशा होती रही है और किसी न किसी चुनाव के दौरान यह मुद्दा तेजी से उठाया जाता है। वहीं हिंदू जागरण मंच के उमेश शराफ ने इस आदेश को लेकर प्रदेश के मुखिया मोहन यादव की प्रशंसा करते हुए उनके फैसले को सराहनीय कदम बताया है। सागर से अभिषेक रजक की रिपोर्ट। भाई साहब, प्रदेश के नवीन मुखिया ने जो अभी प्रेस वार्ता की है, उन्होंने कई आदेश जारी किए हैं, उनको लेके क्या देखते हैं आप अपने? उनका पहला निर्णय तो बहुत ही सार्थक लग रहा है मुझे। ये ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर जो उन्होंने अपना आदेश जारी किया है, वर्तमान में देखा जाए तो सभी जगह जहाँ जहाँ ये लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, जो इनका पहले जो आवाज़ थी, करीब 2 साल से मैं इसको देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ आवाज़ में ये लोग 4-5 बार दिन में बजाना है, इनको बहुत तेज़ आवाज़ में बजा रहे हैं पूरे। मतलब आप यदि बात भी कर रहे हैं तो उसको सुनने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए कुछ समय पूर्व शिकायत भी की थी हम लोगों ने, लेकिन हमें नहीं लगता कि उस समय कोई इस पर कार्रवाई हुई। कुछ पत्रकार भाइयों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी ये कई बार मुद्दा उठा है, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है, तो कहीं ये भी जुमलेबाजी तो नहीं साबित हो जाएगी? नहीं, देखिए क्या है, समान आचार संहिता यदि नियम लागू हो रहा तो सभी के लिए, अभी बच्चों के पेपर आने वाले, उसको देखते हुए भी सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। और भी उन्होंने जो अभी मैं आज सुन रहा था उनका न्यूज़, जो पहले कैबिनेट में जो कुछ निर्णय लिए हैं, बहुत स्वागत योग्य है। अपराधियों के ऊपर ऐसे सागर में कई कंप्लेंट्स हम लोग कर चुके हैं जिन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जो बार बार छूट जाते हैं, इन पर भी अब हम लोग भी प्रॉपर तरीके से प्रशासन से चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। यदि नहीं करते हैं तो सीधा कंप्लेंट करेंगे ऊपर।